तो बोले भंडारी, आज दिनांक 29 सितंबर 2020 बी यह हमारा दूसरा वीडियो है। यह वीडियो हमारे पहले वीडियो 29/9/20 के का एक तरह से एक्सटेंशन है। इसका विषय यह है, मैं भगवान और मेरा षड्यंत्र। आज का विषय है ये, मैं भगवान और मेरा षड्यंत्र। दोस्तों, थोड़ा सा ये एक्सरसाइज देखिए। क्या भगवान, भूत, पुनर्जन्म और बहुत सी ये चीज़ें होते हैं? हमारा ट्रायंगल इसका जवाब देता है। इसकी 3 प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं, जो भी हैं। लोग क्या कहेंगे? हाँ भाई, होता है, पुनर्जन्म होता है, भगवान होता है या भूत होते हैं। भाई नहीं होता है। तीसरा है भाई, स्टिल एग्जैक्टली अननोन, अनडिसाइडेड। ये विज्ञान भी ये निश्चित नहीं कर पाया कि भाई ये चीज़ होती हैं कि नहीं होती। इस तरह से दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। भाई रमेश अच्छा आदमी है, तो आप क्या कहेंगे? क्या संभावना आएंगी? भाई हाँ, अच्छा आदमी है। अरे नहीं, वो अच्छा आदमी नहीं है। तीसरी जो संभावना, उसमें कई हिस्से हैं उसके, पता नहीं भाई मुझे। तो कोई कहेगा कि यार वो कभी तो अच्छा आदमी की तरह व्यवहार करता है, कभी बुरा आदमी लगता है। कोई कहेगा कि भाई क्या बुरा क्या अच्छा होता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यही अभी तक पता नहीं है। तो मैं कैसे कह दूं कि रमेश अच्छा आदमी है? देखिए, अब ये देखिए, हमें मीट खाना चाहिए तो फिर 3 तरह के लोग मिलेंगे कि हाँ खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसलिए नहीं खाना चाहिए। तीसरा ऐसा भी मिल सकता है, पता नहीं भाई मुझे तो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं तो खाता हूँ या नहीं खाता। इसमें ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि भाई ये परिस्थितियों के अनुसार है, यह परिस्थितियाँ यदि अलाउ करती हैं तो खाना चाहिए। और भाई इसमें क्या है कि पाप मत करो, प्राकृतिक रूप से यदि मरा हुआ कोई जानवर है तो उसको खा लो, वगैरह वगैरह। मतलब हर चीज़ में 3 पक्ष आते हैं, जो हमारा षड्यंत्र का सिद्धांत है। अब इसमें ये देखिए कि क्या हम दुनिया को बदल सकते हैं। फिर इसमें षड्यंत्र का ट्रायंगल आता है कि हाँ, आदमी इस दुनिया को बदल सकते हैं, हम बदल सकते हैं। और फिर दूसरी संभावना क्या आती है कि नहीं बदल सकते, ये कोरी कल्पना है, अरे कोई ऐसा होता थोड़ी है। तीसरी संभावना होगी कि भाई ये संभावना तो है, परंतु क्या कोई इतना बड़ा काम किया जा सकता है कि ये नहीं। अब ये देखिए, और हम इस निष्कर्ष पर आते हैं। हमारा वीडियो जो 29/9/20 का आज का जो पहला है कि क्या ऐसा होगा जो मंगल ने इस वीडियो में कहा है, भारत के बारे में, वर्तमान परिस्थितियों के बारे में। क्या ऐसा कहा है, क्या ऐसा होगा, वह आप देख लीजिए। क्या कि भारत में तो ऐसा ही होगा। अब इसकी क्या संभावना, कई संभावना निकलती हैं। ये 3 संभावना में सारे समाये हुए हैं। भाई ये हो सकता है, क्या पता। अरे ये नहीं हो सकता, भाई ये झूठ बोल रहा है, भाई ये इस आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा, लेकिन इस आदमी को भ्रम हो गया है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो। भाई ये आदमी का क्या दोष है बेचारा, ये तो प्रयोग कर रहा है। जैसे ऋषि मुनि भी प्रयोग करते थे कि अहम ब्रह्मास्मि, ये एक प्रयोग है। इससे आगे चलकर ये संभावना बनती है कि ब्रह्म बनने की, छोटा ब्रह्म बनने की, या कुछ ब्रह्म के गुण लेने की। और क्या इसमें है कि भाई ये तो प्रयोग की टेस्टिंग प्रक्रिया है, इसको टेस्ट करके देखो।
छोटे छोटे टेस्ट बहुत किए होंगे, अब ये बड़ा टेस्ट कर रहा है ये आदमी। जैसे कि कोई दवाई बनती है तो पहले उसको बंदरों पर, चूहों पर टेस्ट करो भाई, फिर आदमियों पर धीरे धीरे करो, फिर उसको मार्केट में उतार दो। और कोई क्या कहेगा कि ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। कोई ये भी कहेगा यार लगता है इसका प्रयोग सफल हो रहा है, हो गया है, जब ये आदमी कह रहा है। इस तरह से जो मैंने मेरी वीडियो 29/9/2020 आज के जो पहले का वीडियो में बताया है दोस्तों, इस बारे में हमने बड़े प्रयोग किए हैं। 3-4 दशकों तक हमने इस बारे में संघर्ष किया, तपस्या किया, प्रयोग किया है और पता नहीं क्या क्या किया है। वह इस एक दुख दर्द को मिटाने के लिए किया है कि भाई मुझे तो ऐसा ही चाहिए, हर हालत में चाहिए। और उसका हम आपको कहते हैं कि उससे द्रवित होकर परमात्मा खुद हमारे पास आए और उसने ये हमें श्रीयंत्र दिया। अब इस श्रीयंत्र को आप ये देखो कि भाई ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये तो और क्या होता है ये तो फिर अलग विषय है, और आप इसको धीरे धीरे स्टडी कर सकते हैं। अब इसके बारे में, अब भारत के बारे में यह देखिए आजकल क्या चल रहा है। किसान कृषि विधेयकों की समस्या, दिल्ली में उठा पटक, ट्रैक्टर का जलाना, पता नहीं क्या क्या। भाई ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, भाई ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, और भाई इसके बिना तो कोई छुटका ही नहीं। कोई कहता है कि भाई कश्मीर का मुद्दा बड़ा है और यह करना चाहिए, सबसे पहली समस्या तो यह है। कोई कहता है कि भाई प्राइवेटाइजेशन बड़ा मुद्दा है, ये देश को बर्बाद कर देगा। कोई कहता है कि ये देश की भलाई के लिए है, और कोई क्या कहता है कि भाई ईवीएम, पुलवामा और राफेल की ये बड़ा मुद्दा है। इन लोगों की, इन चीज़ों की जहाँ इंक्वायरी भी नहीं होती, नहीं हो सकती, तो भाई वहाँ तो कुछ का कुछ होगा। व्यापारियों के सामने व्यापारी क्या समस्या आती है? भाई व्यापारियों की समस्या क्या है? कुछ लोगों के सामने क्या है कि भाई रविदास मंदिर की समस्या क्या है? भाई दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी 48,000 के लिए ये कर दिया, भाई ये बड़ी समस्या है। भाई दुकानों की बड़ी दुकान सीलिंग की दिल्ली में ये बड़ी समस्या है, भाई यही सबसे बड़ी समस्या है। और चीन पाक का मुद्दा देखो भाई, ये हमारे लिए बड़े भयानक सिद्ध हो जाएगा, ये बड़ी समस्या है। अरे भाई सबसे बड़ी समस्या तो ये है जहाँ भंगी, कंजर, खाना बदोश और आदिवासी जैसे लोगों के लिए इस देश के हुक्मरानों ने कुछ नहीं किया। जाट गुर्जर अपना आंदोलन करें, लठ लेके आ जाएं, और हुक्मरान 2 दिन में उनके लिए सुविधा दे देते हैं, लेकिन ये बेचारे यूं ही कराते हैं। न तो पढ़े लिखे, न ज़्यादा संख्या में, न संगठित हैं। क्या करें क्या करें, देश में ऐसे ही हज़ारों साल से कराते ही रहे हैं। अरे भाई ये देश तो भुगत इसलिए रहा है कि ये जो सबसे नीचे के लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। और कोई लोग ये भी कहते हैं, मेरा जैसा भी कहते हैं, कि देखो गांधी नेहरू परिवार का पतन इन लोगों की वजह से ही हुआ, इन्हीं लोगों की बददुआ से हुआ। और ये बड़ी अट्टालिकाएं आज जो दूसरे लोग लीड कर रहे हैं, इनका भयानक नाश भी इन्हीं की बददुआ से होगा, क्योंकि इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अरे अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा, अरे भाई सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, इसको पूरा करो, इसको पूरा किया भी गए, और सब छोड़ो। हमारे घर तो धन धान्य से भरे हुए हैं, हमारे तो घर सुरक्षित जगहों पर हैं, न बाढ़ का चक्कर हुआ न कोई और चक्कर। और ये सारे चक्कर छोड़ो न, ये राम मंदिर का चक्कर है। कोई कहता है कि भाई गोबर मूत्र की पार्टी ही करो, और भाई ये जो ज़्यादा करोगे उतना ही फायदा है। देश में मुद्दे ही मुद्दे हैं। हमारे धर्माध्यक्ष कहते हैं कि अरे भाई देश में बड़ा मुद्दा तो ये है कि लोग वर्ण संकर हो रहे हैं,
वो लोग कर्म संकर हो रहे हैं, लोग वह काम नहीं करते जिसके लिए वो बना है, तो देश में तो आफत आएगी ही। मैंने उस मठाधीश के भाषणों में सुना कि समस्या इसलिए ही आ रही है कि जिसको जो बताया गया है वह उसी को करे, जिसको जूते बनाना वह जूते ही गांठे, और जिसको हराम का खाना है वह हराम का ही खाए। दोस्तों, आज जो हमारे सामने ये परिस्थितियाँ चल रही हैं उसमें विशेष रूप से यह कमी है कि हम अपनी समस्याओं को तो देखते हैं, सिर्फ अपनी समस्याओं को देखते हैं, दूसरे की समस्याओं को नहीं देखते। हमें ओवरऑल इसका सॉल्यूशन देखना है, और ये सॉल्यूशन ये हमारा षड्यंत्र ही बताता है कि एक फार्मूले से कैसी सारी समस्याओं का हल होगा। और ये जो फार्मूला बताया गया है इसमें 4 नंबर जो 30% + 50% + 20% = 11, दिस इज द कॉम्पैक्ट टोटल सॉल्यूशन ऑफ ऑल दी प्रॉब्लम। ये इसमें ऐसे सफल होते ही रहेंगे, असफल होते ही रहेंगे, मार खाते ही रहेंगे। वह कहता है ये मेरा समस्या है, आज मैं आंदोलन करता हूँ, वो कहता है ये मेरा आंदोलन है, करता हूँ। यही सबसे बड़ी समस्या है देश की, कि अलग अलग टुकड़ों में पिटना। दोस्तों, आप ये समझ लो कि कांग्रेस बीजेपी वालों ने, समाज के उच्चतम वर्ग वालों ने तो अपना सारा हिसाब किताब पूरा कर रखा है, सारा धंधा ने सत्ता इज्जत भर रखी है। दूसरे जाओ जहन्नुम में। जो गरीब तबके से आते हैं, मान लो मायावती या मुलायम जैसे लोग भी आते हैं, अरे भाई हमने तो हज़ारों करोड़ का फंड भर ही लिया है, हमारी इज्जत भी है, कैसी सिक्योरिटी भी है, हमें 370 से क्या लेना देना, हमें कोरोना और इस लॉकडाउन का क्या विरोध करना, हमें ये क्या करना, ये क्या, जब हवा आएगी तो फिर हमारी गद्दी आ जाएगी। इसलिए दोस्तों, कई दशकों से प्रयोग करते करते, तपस्या करते करते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, और मैं लोगों की तरफ देखता हूं कि कोई तो वह नासिर दमन जैसे वाला निकल जाए, लेकिन कोई नहीं निकलता। मैं भी वह तो नहीं हूँ, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन किसी न किसी को तो ये झंडा उठाना पड़ेगा कि यह करो तो देश बचेगा, वरना देश तबाह हो जाएगा। और जो मैंने आज के मेरे पहले वीडियो में कहा है, ये परेशान होकर ये आज इसलिए कहा है कि मंगल यहाँ तो सारा सफा चट है। देखो जाट गुजर पटेलों के बच्चे कितने एनर्जेटिक, कैसा वो कर रहे हैं आंदोलन, दिल्ली में कैसा करते हैं, लेकिन इनका आंदोलन लगभग अपाहिज है। क्योंकि ये उसका आंदोलन क्यों नहीं कर सकते कि 370 अच्छा है कि बुरा है, प्राइवेटाइजेशन के लिए ये क्यों नहीं बोलते, ईवीएम पुलवामा के लिए क्यों नहीं बोलते। क्या ये इनके मुद्दे नहीं हैं? क्या वे उन लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता? क्या गरीब सर्वहारा लोगों की समस्या है, भंगी कंजर और खाना बदोसर, ये लोग क्या हज़ारों साल से ऐसे ही पड़े रहेंगे? क्या तुम इसमें ऐड नहीं कर सकते सारा? तो टोटल लमसम प्रोग्राम ये है जिसको मैंने बोला है कि मेरे पास है। इसलिए मैंने कहा है कि दोस्तों देखो, ये सारी चीज़ें भारत की धूं करके जलती रहेंगी, और वह तभी बचेंगी जबकि आप मेरे पास आओगे। और मेरे पास आने का मतलब है टू कम टू दिस ग्रांड डिजाइनिंग ग्रेट इंडिया फार्मूला, दिस साइंटिफिक फार्मूला, मेटाफिजिकल फार्मूला। इसलिए दोस्तों, मैंने जो ये कहा ये वैसे ही नहीं कह दिया कि इसके दिमाग में आया और इसने कह दिया, और मैं तो समझता हूँ ऐसा ही होगा। फिर भी ये मेरे प्रयोग हैं, यह मेरा कोई एक्सपेरिमेंट है, कोई ऐसा है, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। इसलिए कृपया मुझे भला बुरा नहीं कहें। मैं तो चाहता हूँ कि कोई यंग मैन, कोई एनर्जेटिक मैन कोई आएगा, लेकिन मैंने उसके लिए जो प्रयोग किए, जो सैद्धांतिक प्रयोग किए हैं, वह इन सब को अडॉप्ट करे, संभाले, देश तभी बचेगा। मेरे पास आने से मतलब नहीं है कि इस सिद्धांत की तरफ, इस टोटल डिजाइनिंग की तरफ से ग्रेट इंडिया फार्मूले की तरफ आए, इसको अडॉप्ट करे, और आज नहीं तो कल को करना ही पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे तब तक देश धूं करके होता रहेगा।
ऐसा ही होगा। और ये आज के पटेल बनने वाले, कर्णधार बनने वाले, और देखना इनका ये पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ छिप गए भाई। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कोई कहेगा ये यहाँ भागे, कोई कहेगा यहाँ छिपा पड़ा है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।